अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करने का मतलब है व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्यों को सही करना। इसमें क्या क्या शुद्ध की जाती है, क्यों की जाती है, सारी बातें इस कक्षा के दौरान आप जानेंगे। नमस्कार, मैं अमिता के कक्षा में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आज की चैप्टर जो है शब्द तथा वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ, जिसे इंग्लिश में एरर्स ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस कहते हैं। खास बातें ध्यान रखने योग्य है। इसमें वर्तनी शब्द का प्रयोग जो होती है लिंग, वचन, कारक आदि से संबंधित अशुद्धियों को दूर किया जाता है। अर्थात इसे जैसे बोला जाता है वैसे लिखा भी जाता है। अधिकांश अशुद्धियों का कारण जो होती है बोलने में, हम लिखने में करते हैं। दूसरा, कभी कभी कुछ गलत वर्तनियाँ अगर हम बोलते हैं एक दूसरे से, तो कभी दूसरे की और कभी अपनों की, एक गलत बोलने पर हम अपने मस्तिष्क में बैठ जाती है या घर कर जाती है। इसलिए बोलते एवं लिखते समय हमें शब्दों का प्रयोग लिंग, क्रिया, वचन एवं विशेषण, कारक, कर्ता, कर्म पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि इसका सही संबंध रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम जब भी बोलें या कोई वाक्य लिखें, कोई शब्द लिखेंगे तो स्पष्ट रूप से अर्थपूर्ण हो जाए। सामान्यतः विद्यार्थियों द्वारा की जाने वाली कुछ अशुद्धियाँ शब्द हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। कुछ इस प्रकार हैं। हम स्वर, व्यंजन सभी इसमें मिक्स होता है शब्द और वाक्य में। स्वर अ, आ, ई हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था, और व्यंजन क, ख, ग, घ से लेके। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं कि कुछ वर्तनी शब्द होते हैं जो बोलते हैं, जैसे ई, बड़ी ई, ऊ, छोटी ऊ, कुछ विसर्ग, कुछ अनुस्वार, इस तरह करके सभी शब्दों में अशुद्धियाँ होती ही होती है, जिसे हमें शुद्ध करनी होती है। चलिए कुछ शब्द हम यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे आधीन, यह अशुद्ध है। अक्सर बोलते हुए किसी के आप मुंह से सुनेंगे आधीन, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। इसका शुद्ध रूप हो जाएगा अधीन। जैसे अतिथि, होता क्या है? अतिथि। आशीर्वाद होता है शुद्ध आशीर्वाद। अगर छोटी ई की मात्रा आशीर्वाद गलत है, और वहीं सही इसका बड़ी ई आशीर्वाद में अगर डाल देते हैं तो यह शब्द आपका शुद्ध आ जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर प्रतियोगिता में, और आपको क्लास के दौरान भी पूछे जाते हैं। और खासकर आशीर्वाद शब्द जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो अक्सर विद्यार्थियां गलत करते हैं। उन्नति होती है उन्नति। औद्योगिक, क्या हो जाएगी सही शब्द? औद्योगिक। कवि, कवि बोलते हैं लेकिन इसका शुद्ध रूप हो जाएगा कवि। कवित्री, शुद्ध क्या हो जाएगा? कवयित्री। इसी तरह आपको भारतीय, सही शुद्ध हो जाएगा भारतीय। इसी तरह आपको मिल जाएगी। ये तो हो गया वर्तनी, ये हो गया छोटी ई से। ठीक उसी प्रकार जैसे बड़ी ई की करते हैं सामाजिक, अक्सर लोग बोलते हैं सामाजिक, लेकिन इसका शुद्ध हो जाएगा सामाजिक। संसारिक, अक्सर के मुंह से सुने होंगे संसारिक जीवन, लेकिन अगर आप अच्छे हिंदी के जानकार हैं
आपको नॉलेज है इसके बारे में कि क्या अशुद्ध और शुद्ध है, तो आप उसे पकड़ लेंगे। सही शब्द हो जाता है सांसारिक। तो बोलते और लिखते समय दोनों समय अगर गलतियां हो तो यही है अशुद्ध और शुद्ध की पहचान। इस ठीक उसी प्रकार सारे स्वर और व्यंजन से रिलेटेड शब्द होते हैं जो कि हम नहीं अभी डाल रहे हैं क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो अब हम बढ़ते हैं इसी तरह कुछ वाक्य की तरफ। कुछ वाक्य भी होते हैं इसके। अगर हम एक वाक्य को उदाहरण को तौर पे लेते हैं तो जैसे मैं खाना खा लिया, क्या ये सही लग रहा है? ना बोलने में सही लग रहा है, ना तो लिखने में सही लग रहा है। मैं क्या हो गया? मैं कर्ता। खाना क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, कर्म। खाना क्या हो गया? जब हम खा रहे हैं तो कोई वर्क कर रहे हैं ना, क्रिया। हमने पहले ही इसको डिटेल में पढ़ाया था। तो ये वाक्य सही नहीं लग रहा है। मैं खाना खा लिया। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि अगर हम व्याकरण के तौर पर देखते हैं तो वाक्य हमें बिल्कुल गलत लग रहा है। अगर ठीक इसी वाक्य को हम सही तरीके से अगर हम बोलते हैं और लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? मैंने खाना खा लिया। क्या अब आपसे मैं पूछ रही हूँ, क्या ये सही लग रहा है? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही लग रहा है। क्योंकि आपने क्या देखा ना, तो मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में बोला कि शुद्ध अशुद्ध एक ऐसी वाक्य है, ऐसी वर्तनी है कि जब आप लिखेंगे, जब आप बोलेंगे, जब आप सुनेंगे किसी दूसरे के मुंह से तो आपको गलत लग जाएगा। और यही अशुद्ध और शुद्ध वर्तनी है। जैसे और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं आम खाया और वह भी। अब आपके पास कंप्लीट सेंटेंस है ही नहीं, सिर्फ है मैं आम खाया और वह भी। सही? क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। तो इसका सही क्या हो जाएगा? मैंने भी आम खाया। ये सही लग रहा है। तो इसीलिए बोलते एवं लिखते समय हमें शब्दों का प्रयोग में लिंग, क्रिया, वचन, विशेषण वगैरह वगैरह देखनी होती है। आप सोच रहे होंगे कि यह शुद्ध और अशुद्ध पहले हमें पढ़ना चाहिए। बिल्कुल आपका कहना जायज़ है, लेकिन जब आप बेसिक नहीं जानेंगे कर्ता, कारक, लिंग, विशेषण क्या है तो तब तक आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, शुद्ध और अशुद्ध। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले आपको क्रिया, कर्ता वगैरह वगैरह के बारे में पढ़ाया। और कुछ वाक्य ले लेते हैं। जैसे मेरी माँ विद्वान है, तो इसका सही शुद्ध रूप हो जाएगा वाक्य में मेरी माँ विदुषी है। लक्ष्मी बाई वीर थी, क्या हो जाएगा? लक्ष्मी बाई वीरांगना थी। राम, लक्ष्मण और सीता वन को गई। सुन के अजीब लग रहा है, इसका सही शुद्ध वाक्य हो जाएगा राम, लक्ष्मण और सीता वन को गए। इसी तरह आपको बनाना है। वाक्य की कमी नहीं है। चाहेंगे तो अगली क्लास में हम आपको जो जो इम्पोर्टेंट है, जो अक्सर प्रश्न में पूछे जाते हैं, वो हम आपको बता देंगे। अंततः मैं कहना चाहूँगी कि अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करने के लिए व्याकरण के नियमों को पालन करना आवश्यक है। यानी अशुद्धियों के प्रति व्यक्ति को जागरूक होना बहुत ही आवश्यक है और अभ्यास करना भी आवश्यक है। तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो करना क्या है पता ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।